वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि शायद आप लोग पहली बार इसमें से कुछ फैक्ट्स को सुनेंगे। तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि क्या वो इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलना है। फिर से इस डेट को याद रखिए, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र जो है वो प्रारंभ होने वाला है। और 22 जुलाई मतलब कि कल सोमवार है, सोमवार से यह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक। और इसी क्रम में सबसे पहले जो बात की जाएगी वह 23 जुलाई को बजट के बारे में बात की जाएगी। मतलब कि भारत का बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बजट प्रस्तुत करने की जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होता है, वह भारत के वित्त मंत्री का होता है। मतलब कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ठीक, वह बजट पेश करते हैं संसद में। अब बात की जा रही है कि 23 जुलाई को जो बजट पेश किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि भारत के वित्त मंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? जी हाँ, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वह सातवीं बार लगातार जो है भारत का बजट पेश करेंगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह पहली वित्त मंत्री हैं, भारत की यह पहली वित्त मंत्री हैं जो 7वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की यह महिला के तौर पर किस नंबर की जो है वित्त मंत्री हैं जो बजट प्रस्तुत करेंगी, ठीक, तो ये जो है वो दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले अगर महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है। तो इंदिरा गांधी 1971 में इनके पास प्रधानमंत्री के पद के साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त मंत्रालय भी था। तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जो पोस्ट थी वह इंदिरा गांधी के पास थी। और 1971 का बजट इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे आप किसको जानेंगे? इंदिरा गांधी को जानेंगे। और भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री के रूप में किसको जानेंगे? तो निर्मला सीतारमण को। ठीक है। अब इनके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि भारत का 7वीं बार लगातार बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय जा रहा है वो इनको जा रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा बार जो है बजट किसने प्रस्तुत किया, तो वो है मोरारजी देसाई। इनको आप देख सकते हैं, ये है मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज्यादा भारत का या ये कहा जाए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है और उसकी संख्या है 10। तो 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई। लेकिन ये जो 10 बार बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो लगातार नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है वो 7वीं बार लगातार बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। ठीक है। 2019 में पहली बार वित्त मंत्री के तौर पे इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। ध्यान दीजिएगा, 2019 में। और अब जाके 2024-25 का बजट जो है वो 23 जुलाई को प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर। ठीक। अब एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 4 तस्वीरें। क्या? एक निर्मला सीतारमण की, एक इंदिरा गांधी की, एक ये जो है ये है हीरू भाई एम पटेल। ठीक। तो हीरू भाई एम पटेल, इनका भी नाम याद रखिए। और ये मोरारजी देसाई। ठीक है। इन चारों को मैंने एक फ्रेम में इसलिए लाया है कि इनको श्रेय जाता है भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री जिसने जो है बजट प्रस्तुत किया। और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अतिरिक्त पदभार के तौर पर वित्त मंत्री थी और उन्होंने 1971 का बजट प्रस्तुत किया। ठीक है। ये जो है हीरू भाई एम पटेल, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा बजट स्पीच देने का जो श्रेय जाता है वो इनको जाता है। किनको जाता है? एच एम पटेल या हीरू भाई एम पटेल को। ठीक है। तो 1977 में मात्र 800 शब्दों का बजट भाषण इन्होंने दिया था। तो सबसे छोटा भाषण देने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है। कब? 1977 में। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा भाषण देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है निर्मला सीतारमण को। ठीक है। इन्होंने 1 फरवरी 2020 को
2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। तो अब तक जो भी वित्त मंत्री भारत के हुए हैं, उनमें सबसे सबसे लंबा भाषण जो है निर्मला सीतारमण ने दिया था। कितने टाइम पीरियड का? 2 घंटे 42 मिनट का, ठीक है। और सबसे छोटा एच एम पटेल ने, जो वित्त मंत्री थे 1977 में, इन्होंने दिया था। मात्र 800 शब्दों का बजट स्पीच इन्होंने दिया था, ठीक है। अब ये है मोरारजी देसाई। इनका मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा बार बजट, केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय इनको जाता है और उन केंद्रीय बजटों की संख्या कितनी है? 10। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वे पहले कौन प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है, तो ये हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट कैसे प्रस्तुत किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए 1958 और 59 का जो सेशन था, ठीक है, जो वर्ष था, उसमें इन्होंने वित्त मंत्री का अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण किया था। और इस वजह से 1958 और 1959 का जो बजट है, प्रधानमंत्री के पद और वित्त मंत्री का पद दोनों होने के नाते इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे बजट से संबंधित। अब बजट से डिटेल जो वीडियो है वो हमारा जो है वो कल की डेट में आएगा, जब बजट प्रस्तुत हो, सॉरी, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, क्योंकि 23 जुलाई को जो है बजट प्रस्तुत होगा, ठीक। उसके बाद पूरी एनालिसिस के बाद डिटेल में हम बजट पे वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।